नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। नवरात्रि भारत का एक ऐसा पावन पर्व है जो मां दुर्गा की उपासना और शक्ति की आराधना का प्रतीक है। 9 दिनों तक भक्तजन उपवास रखते हैं, मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और विश्वास करते हैं कि सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना हर संकट को दूर कर देती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि असत्य और बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय सदा सत्य और धर्म की ही होती है। इसी आस्था और शक्ति से जुड़ी एक भयावह सच्चाई की कहानी है आरव नाम के एक युवक की, जो मां दुर्गा का परम भक्त था। जब उसके परिवार पर एक अत्यंत भयानक और दुष्ट आत्मा ने हमला किया और उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां उसे अपनी जान और अपने परिवार की जान में से किसी एक को चुनना था, तब उसकी भक्ति ने ही उसे शक्ति दी। मां दुर्गा ने उसके आह्वान पर न केवल उसकी रक्षा की, बल्कि पूरे परिवार को उस शापित आत्मा से बचा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब इंसान कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग चुनता है, तब देवी शक्ति स्वयं उसकी रक्षा करती है। बुराई चाहे कितनी ही प्रबल क्यों न हो, अंततः उसका नाश निश्चित है। परिवार की रक्षा और धर्म की विजय के लिए साहस और विश्वास सबसे बड़े अस्त्र हैं। अक्टूबर का महीना था। दुर्गा पूजा का समय नजदीक आ रहा था। गांव के मंदिर में चारों तरफ तैयारियां हो रही थीं। ढोलनगाड़ों की आवाज, देवी के गीत और भक्ति का वातावरण पूरे गांव को पवित्र बना रहा था। इसी गांव में आरव नाम का एक 24 वर्षीय युवक अपने माता पिता और छोटी बहन रिया के साथ रहता था। आरव पढ़ाई में अच्छा था और हाल ही में शहर से नौकरी छोड़कर अपने गांव लौटा था। उसका मन हमेशा से भक्ति और साधना में लगता था, खासकर मां दुर्गा के चरणों में। गांव के लोग अक्सर कहते थे, आरव का विश्वास सच्चा है, इसलिए मां हमेशा उसके साथ रहती हैं। लेकिन उस साल कुछ अजीब घटने लगा। एक रात अचानक बिजली चली गई। गांव अंधेरे में डूब गया। आरव घर के आंगन में खड़ा था जब उसे लगा कि किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। आ रा व। आवाज इतनी ठंडी और धीमी थी कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा शायद कोई पड़ोसी मजाक कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी उसकी नजर नीम के पेड़ पर पड़ी। वहां एक काली परछाई बैठी थी, जिसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। आरव डर से पीछे हट गया। तभी घर के अंदर से उसकी बहन रिया चीख उठी, भैया भैया, कोई मेरे कमरे में है। आरव दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। रिया कमरे के कोने में सहमी हुई खड़ी थी। दरवाजा अपने आप जोर जोर से बंद और खुल रहा था। खिड़की से बाहर झांकने पर वही परछाई दिखी, जो धीरे धीरे औरत का रूप ले रही थी, काली साड़ी में, बिखरे बाल और चेहरे पर भयानक मुस्कान। उस स्त्री की आवाज गूंजी, एक को बचाएगा या सबको खो देगा? चुन ले आरव, अपनी जान या अपने परिवार की। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा है। अगली सुबह से घर का माहौल और भी अजीब हो गया। बर्तनों का अपने आप टूटना, रात में छत पर किसी के दौड़ने की आवाजें, दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे। मां ने डर के मारे गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने तांत्रिक चिन्ह देखकर कहा, ये आत्मा कोई साधारण भटकती आत्मा नहीं है। ये शापित और बेहद शक्तिशाली है। यह तुम्हारे पूरे परिवार को समाप्त करना चाहती है। केवल आरव ही इसका सामना कर सकता है, क्योंकि मां दुर्गा का आशीर्वाद उसी पर है।
उस रात आरव ने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने दीप जलाया और संकल्प लिया, माँ, चाहे कितनी भी भयानक परीक्षा क्यों न हो, मैं अपने परिवार को बचाऊंगा, मुझे शक्ति देना। धीरे धीरे पूरे कमरे में घंटियों की आवाज गूंज उठी। अगरबत्ती अपने आप जल उठी। आरव ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह पलट कर देखता है तो कोई नहीं, लेकिन एक दिव्य सुगंध और तेज रोशनी कमरे में फैल गई। उसे समझ आ गया, माँ उसकी प्रार्थना सुन रही हैं। लेकिन दूसरी ओर दुष्ट आत्मा और भी हिंसक हो गई। उसी रात रिया को बिस्तर से खींचते हुए आंगन तक ले गई और जमीन पर पटक दिया। पूरा परिवार चीख उठा। आरव दौड़ा, लेकिन आत्मा की ठंडी हवा ने उसे पीछे धकेल दिया। और तभी आत्मा की भयानक आवाज गूंजी, समय आ गया है आरव, या तो अपनी जान मुझे दे दे, या पूरे परिवार की बलि मैं ले लूंगी। कमरे की हर दीवार कांपने लगी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। माँ और पिताजी बेहोश होकर गिर पड़े। रिया रोते हुए आरव की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। आरव घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ निश्चय। उसने हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में माँ दुर्गा का आह्वान किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जैसे ही उसने ये मंत्र दोहराया, घर की दीवारों पर जलते दीपक अपने आप प्रज्वलित हो गए। दुष्ट आत्मा चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। आधी रात का समय था। आसमान काले बादलों से घिर चुका था। बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हवाएं माहौल को और भयावह बना रही थीं। आरव अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह आत्मा केवल डराने नहीं, बल्कि पूरे परिवार को समाप्त करने आई है। अचानक घर की दीवारों पर गहरे काले हाथों के निशान उभरने लगे। छत से लटकी लाल साड़ी हवा में झूल रही थी। उसी के बीच आत्मा की हड्डियां तोड़ देने वाली आवाज गूंजी, आरव, तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी जान मुझे दे दे। तेरे बदले मैं तेरे परिवार को छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मना किया तो पहले तेरी बहन की सांस रोक दूंगी, फिर तेरे माता पिता का खून पी जाऊंगी। रिया जोर जोर से रोने लगी। माँ पिताजी बेहोश पड़े थे। आरव के सामने सचमुच असंभव चुनाव था, या तो अपनी जान देकर परिवार को बचाए, या फिर परिवार को आत्मा के हवाले कर दे। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ दुर्गा, अब सब आपकी परीक्षा है। मुझे ताकत दीजिए कि मैं अपने परिवार के लिए लड़ सकूं। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैली। उसकी आंखों में तेज आ गया। आत्मा गुर्राई, ओह, तो तू दुर्गा की शरण में है। देखती हूँ तेरी देवी तुझे कैसे बचाती है। और अचानक कमरे की खिड़कियां टूट गईं। बाहर तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा में रेत और राख का भयंकर गुबार भर गया। आरव ने देखा कि मंदिर से घंटियों की आवाज लगातार गूंज रही है, जैसे कोई शक्ति उसे पुकार रही हो। वह समझ गया, यही अवसर है। वह दौड़कर घर के मंदिर तक पहुंचा, लेकिन आत्मा ने उसका रास्ता रोक लिया। दीवारों से काले सांप निकलकर उसके पैरों से लिपट गए। उसकी गर्दन पर बर्फ जैसी ठंडी पकड़ कस गई। भाग नहीं पाएगा आरव, अब तू मेरा है। आरव दर्द से कराह उठा, लेकिन उसके होठों पर लगातार मां का नाम था। जय माता दी, जय माता दी। अचानक मंदिर की घंटियां और तेज हो गईं।
दीवार पर रखी माँ दुर्गा की मूर्ति से एक चमकदार लाल आभा निकली और सीधे सांपों को जलाकर राख कर दिया। आत्मा दर्द से चीख उठी। आह! नहीं! आत्मा धीरे धीरे औरत के साफ रूप में बदलने लगी। उसका चेहरा अब दिखाई दे रहा था, जलता हुआ, झुलसा हुआ। उसने चीखते हुए कहा, मैं इस घर की पुरानी वंश की आत्मा हूं। तुम्हारे दादा ने मेरे साथ धोखा किया था, मुझे जिंदा जला दिया गया था। अब मैं उसी परिवार की हर पीढ़ी को खत्म करूंगी। आज तुम्हारी बारी है। आरव हक्का बक्का रह गया। उसे अपने दादा की पुरानी कहानियां याद आईं, जिनमें जायदाद के झगड़े का जिक्र था। शायद यह आत्मा उसी में मारी गई होगी। लेकिन आरव ने गहरी सांस ली और बोला, तेरे मन में कितनी भी नफरत हो, लेकिन तू बुराई का रूप बन चुकी है और बुराई का नाश माँ दुर्गा ही करेंगी। जैसे ही आरव ने ये कहा, आत्मा ने भयंकर रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा सैकड़ों जले हुए चेहरों जैसा लग रहा था। उसकी चीख से पूरे गांव के कुत्ते भौंकने लगे। उसने आरव को उठाकर दीवार पर पटक दिया। उसके सीने पर भारी दबाव पड़ा, जैसे हड्डियां टूट जाएंगी। रिया फिर चीख पड़ी, भैया उठो, माँ दुर्गा आपके साथ हैं। आरव ने पूरी ताकत से या देवी सर्वभूतेषु मंत्र का जाप करना शुरू किया। उसके शरीर से लाल रोशनी निकलने लगी। आत्मा घबरा गई। उसने पूरे घर को हिलाना शुरू कर दिया। खिड़कियां, दरवाजे सब अपने आप खुल बंद होने लगे। अचानक एक भारी धमाका हुआ। मंदिर की मूर्ति से चमचमाता त्रिशूल प्रकट हुआ और हवा में तैरते हुए सीधे आरव के सामने आ गया। आरव ने कांपते हाथों से त्रिशूल पकड़ा। उसी पल उसकी आंखों में माँ दुर्गा का तेज उतर आया। आत्मा पागल होकर हंसने लगी। क्या समझता है तू मुझसे जीत जाएगा? चुन, अपनी जान या अपने परिवार की। आखिरी मौका है। आरव ने त्रिशूल उठाया और जमीन पर गूंजती आवाज में बोला, मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ। जब तक मेरी सांसें हैं, मैं अपने परिवार को बुराई के हवाले नहीं करूंगा। या तो मैं रहूंगा या तेरा अस्तित्व मिटेगा। जैसे ही उसने त्रिशूल आत्मा की ओर उठाया, पूरा घर रोशनी से भर गया। आत्मा की चीख से खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए। घर अब युद्ध भूमि बन चुका था। एक ओर आरव हाथ में माँ दुर्गा का त्रिशूल थामे खड़ा था। दूसरी ओर दुष्ट आत्मा, जिसका रूप इतना भयानक था कि दीवारें भी कांप रही थीं। उसकी आंखों से लहू टपक रहा था और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, आरव, तू एक इंसान है और मैं शापित आत्मा। तेरा त्रिशूल भी मुझे रोक नहीं पाएगा। और यह कहकर उसने हवा में हाथ लहराया। अचानक घर की छत से लोहे की कीलें बरसने लगीं। चारों तरफ अंधेरा और डर का साया फैल गया। लेकिन आरव ने मंत्र जपना बंद नहीं किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। हर मंत्र के साथ त्रिशूल और भी चमकदार होता जा रहा था। तभी अचानक मंदिर से माँ दुर्गा का दिव्य स्वर गूंजा, आरव, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उठ और बुराई का नाश कर। कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो माँ दुर्गा स्वयं वहां उपस्थित हो। उनके स्वर ने आरव को असीम शक्ति दी। आरव ने जोर से त्रिशूल उठाकर आत्मा की ओर बढ़ाया। आत्मा ने जवाब में हजारों भूतिया परछाइयां पैदा कर दी, जो रिया और उसके माता पिता पर टूट पड़ी। रिया चिल्लाई, भैया बचाइए। आरव ने पूरा दम लगाकर त्रिशूल जमीन पर पटका। जैसे ही त्रिशूल धरती से टकराया, तेज धमाके के साथ चारों तरफ अग्नि का घेरा बन गया।
सारी परछाइयां जलकर राख हो गई। अब आत्मा अकेली रह गई थी। वह तड़पते हुए बोली, नहीं, ये संभव नहीं। कोई इंसान मुझे नहीं हरा सकता। आरव ने ऊंची आवाज में कहा, ये इंसान की ताकत नहीं है, ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। बुराई चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, सच्ची भक्ति से उसका अंत निश्चित है। उसने त्रिशूल आत्मा के सीने में भोंक दिया। आत्मा की चीख से पूरा घर हिल गया। उसका शरीर राख बनकर उड़ने लगा। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, आरव, मैं वापस आऊंगी। जब तेरे वंश में कोई माँ दुर्गा को भूल जाएगा, तब मैं लौटूंगी। और उसके साथ ही सब कुछ शांत हो गया। माँ पिता जी होश में आ गए। रिया ने दौड़कर आरव को गले लगा लिया। घर से डरावना माहौल जैसे पल भर में गायब हो गया। आरव ने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने माथा टेका और बोला, माँ, आपने ही मेरी रक्षा की। आपने ही मेरे परिवार को बचाया। आपका यह ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। तभी मूर्ति से हल्की सी रोशनी निकली और आरव के माथे पर पड़ी, जैसे माँ दुर्गा ने स्वयं आशीर्वाद दिया हो। अगले दिन गांव में हर कोई चर्चा कर रहा था कि रात को मंदिर से कितनी तेज रोशनी निकली थी और किस तरह पूरा गांव माँ की शक्ति से सुरक्षित महसूस कर रहा था। गांव के बुजुर्ग बोले, आरव की सच्ची भक्ति ने पूरे गांव को बुराई से बचाया है। अब से यह परिवार माँ दुर्गा की विशेष कृपा का पात्र रहेगा। आरव और उसका परिवार अब सुरक्षित थे। हर साल दुर्गा पूजा पर वे माँ दुर्गा के मंदिर में सबसे पहले दीप जलाते। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब इंसान कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग चुनता है, तब देवी शक्ति स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। बुराई चाहे कितनी ही प्रबल क्यों न हो, अंततः उसका नाश निश्चित है। परिवार की रक्षा और धर्म की विजय के लिए साहस और विश्वास सबसे बड़े अस्त्र हैं। नवरात्रि हमें यही संदेश देती है कि हर भक्त के भीतर एक शक्ति छुपी है, बस जरूरत है विश्वास और साहस से उसे जगाने की। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरे सभी सदस्यों का धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। जय माता दी।